जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क शोले जी का, और ये लिखते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। लेकिन हम ये भी बता देते हैं आपको कि महाशिवरात्रि भी क्यों मनाई जाती है। और दोस्तों, इस दिन माता पार्वती ने दिया था स्त्री जाति को एक श्राप कि अपने मुख से नहीं कहेगी किसी भी पुरुष से कुछ भी, चाहे वैसे कुछ भी कह दे। इस श्राप का कारण आज भी अब तक बना हुआ है। हुआ क्या, तो देखिए, पहले अंतर बता देते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। शिवरात्रि हर महीने की फागुन मास की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की जो 14 होती है हर महीने की, उसको मनाई जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि एक विशेष पर्व है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो मां पार्वती और भगवान शिव की जो सुहागरात मनी, उसके उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि को मनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, थोड़ा ऊटपटांग तो है, लेकिन मैं मेरे शब्दों में कहता हूं कि जब मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो गया, तो मां पार्वती भगवान शिव को आगे से छेड़ने लगी। भगवान शिव कहने लगे कि ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है पार्वती, मैं क्या करूं। सोच करके भगवान शिव ने अपना ऐसा स्वरूप धारण किया जिस समय एक बार भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग श्राप के कारण कट के गिर पड़ा था। तो वह लिंग जब बढ़ने लगा तो आकाश में उससे अग्नि व्याप्त हो गई। तब उस समय आदि शक्ति मां पार्वती ही प्रकट हुई और उन्होंने उसको शांत किया। ऐसी ही स्थिति यहां बनी थी। हुआ क्या कि उस सुहागरात्रि में भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने वही नजारा किया जिससे पार्वती को उस शिवलिंग पर अधर लटका दिया। अब मां पार्वती को जब नीचे नहीं उतारा तो इससे पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि मैंने आपके साथ में ये जो गलत किया है या आपको छेड़ा है, आज से मैं एक श्राप देती हूं कि इस संसार की कोई भी स्त्री आगे से पुरुषों से कुछ नहीं कहेगी, मुंह से नहीं कहेगी। मैंने आपसे मुंह से कह करके आपको छेड़ दिया था और आप मुझसे क्रोधित हो गए। दोस्तों, भगवान शिव की रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई, क्योंकि ये रात्रि इतनी लंबी हो गई कि इस रात्रि का अंत नहीं हो पाया और पार्वती शिवलिंग पर टंगे टंगे परेशान हो गई, जिससे महाशिवरात्रि का नाम दिया गया। महाशिवरात्रि बहुत ही हर्षोल्लास का उत्सव है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को वरदान देते हैं, मनचाही वस्तु उपलब्ध कराते हैं। इस तरह का इस व्रत का विधान है। ये हर वर्ष में एक ही बार मनाई जाती है। ये फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व आता है। भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती की सुहागरात के दिन इस रात्रि को प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया था कि पार्वती जो कुछ मांगोगी वही मैं आज दूंगा। लेकिन मां पार्वती ने मांगने के बजाय भोलेनाथ को उस दिन थोड़ा क्रोधित कर दिया। अंत में मां पार्वती ने बहुत अनुनय विनय करके भगवान शिव को फिर से शांत किया और तब जाकर के ये पर्व मनाया जाने लगा। शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि। कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है और धतूरे के फलों से पूजन करता है, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।
यूं तो बहुत से पकवान भी बनाए जाते हैं, वो सभी भोलेनाथ पर अर्पित किए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ भक्तों की श्रद्धा के अनुसार प्रसन्न होकर के उन्हें मनचाही वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। इस सृष्टि के संहारकर्ता भोलेनाथ ही हैं, क्योंकि मां गंगा को लाने के पीछे भी एक उपलक्ष्य है, एक तत्व विशेष है। जो भी भगवान शिव पर गंगा को ला करके चढ़ाता है वो सीधे ही उनके धाम में पहुंचता है, वो कुल सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मां गंगा को ला करके भी चढ़ाना, इस दिन भगवान शिव ने उतार दिया था गंगा को अपने शीश से नीचे और तभी जाकर के मां पार्वती के साथ विवाह किया। जब भगवान भोलेनाथ के सिर पर गंगा जी थी तो उस समय भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब तो पार्वती जी तुम मेरे बगल में आ जाओ और मेरा और आपका विवाह होगा। लेकिन मां पार्वती ने यह कहा था कि हे भोलेनाथ, आपके सर पर एक स्त्री विराजमान है और जब आपके पास एक औरत है तो दूसरी औरत कैसे आ सकती है। इसके लिए भगवान भोलेनाथ ने मां गंगा को उतार करके एक घड़े विशेष में रख दिया था। उसी दिन से जो हम चौरी बोलते हैं, ये चौरी चली, जिसमें 7 घड़े, एक घड़े को जल से भर के रखा जाता है, वह वही घड़ा होता है जिसमें गंगा जल होती है, गंगा जी होती है। दूसरे उनके एक सर्प विशेष लटके हुए रहते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने मां गंगा को उतार दिया तो अब कहने लगे कि हे पार्वती, अब तो तुम आ सकती हो। लेकिन इस पर मां पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप और आपका ब्राह्मण जो ब्रह्मदेव है वो बैठा रहे, मैं आपके पास अभी नहीं आ सकती, क्योंकि आपके साथ में एक विशेष भुजंग लटका हुआ है जो शेषनाग है और आप 2 पुरुष हो जाएंगे। एक स्त्री 2 पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में मैं आपके पास कैसे आ जाऊं। इस बात को सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने मंडप में उस सर्प को बांध दिया। जब बांध दिया गया तब कहा कि अब आ जाओ, कि हाँ अब मैं आ जाऊंगी। लेकिन अभी आपके सर पर एक चीज और विराजमान है जो सभी संसार में उजाला करता है, उसका नाम चंद्रदेव है। उसको भी आप जब तक नहीं हटा देते तो देखिए दोस्तों, चंद्रदेव को भी भगवान शिव ने उतार करके एक खूंटी विशेष इस प्रकार से लटका दिया कि वह उजाला करता रहे फेरा डलते समय। तो आज के युग में हम जो बल्ब या बल्ब से पहले पेट्रोमैक्स रखते थे या उससे पहले दीपक रखते थे, वह चंद्रमा का प्रतीक है। जो घड़े भरते हैं चौरी के लिए, 7 जेगर जो होती हैं उनमें एक घड़ा भरा हुआ होता है, वह मां गंगा का प्रतीक है। और विशेष बात यह है कि जो भी हम बंद खुलवाते हैं उन बंदों को कौन खोले। जब उस मंडप को उतारा गया तो उसके पास में मां पार्वती के भाई, भतीजे, सजन, समधी जो भी रिश्तेदार थे वो उसे खोलने गए तो देखा कि उन पर तो भुजंग चारों तरफ से फुसकार मार रहा है। इस बात को देख करके मंडप को कैसे खोला जाए, भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ऐसा है, ये मंडप खोला नहीं जा रहा आपसे, कि हाँ ऐसा है जमाता जी, हम इसे नहीं खोल सकते, आपके ही भुजंग हैं, इन्हें आप ही शांत करो। कि ऐसा है, ये बंद विशेष है, ये तभी खुलेगा इसका नेग लगता है। कहने लगे प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन आप जो मांगेंगे वो हम देंगे। उस दिन से दूल्हा बंद खुलाई में कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। ये बंद खुलाई उसी दिन से चली है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ऐसे अगली बात आती है कि भक्ति जो कि मां काली का स्वरूप होता है, मां देवी पार्वती का ही स्वरूप होता है, वो कैसे शांत हो। उसे शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने पैर से उसको शांत किया, क्योंकि वह माता पार्वती का स्वरूप था। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारी ये वीडियो आई होगी आज, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।